कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल की जितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सारी आपको मिलती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस की वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी है। वेरी सुन वी आर गोइंग टू हैव द वैकेंसी ऑफ यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। तो सेल्फ से जब प्रिपरेशन हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कब हमें कोचिंग के लिए जाना है, वो सब बातों पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स है जिनको पढ़ के 100% सिलेक्शन हम आराम से ले सकते हैं। ऑल अबाउट यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। यूपीएससी एक ड्रग कैटेगरी का भी एग्जामिनेशन लेता है, उसके अलावा जो यूपीएससी एग्जामिनेशन का मेडिकल डिवाइसेस का, यहाँ से जितनी भी आप देखेंगे, अगर आप डीएनसीएफ सर्च करेंगे तो आएगा, कोई पीडीएफ ओरिजिनल आएगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या था वो सारी आप जो टैक्सो अकेडमी के एप्लीकेशन पर फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट जो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरव्यू के डीआई के टिप्स वगैरह सब चीज आपको मिल जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ओपन जॉब्स बाय टैक्सो अकेडमी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल की जितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स है वो सारी आपको मिलती हैं। इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स जो है वो सारे मिलते हैं। उसके अलावा जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह है वो सारी शेयर की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने जो है ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस की वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी है। वेरी सुन वी आर गोइंग टू हैव द वैकेंसी ऑफ यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग कैटेगरी वाली भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर यूपीएससी डीआई का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करिए, और सर क्या हम खुद से भी कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आप खुद से कर सकते हैं, एंड आई कैन अश्योर यू कि आप 100% सेलेक्ट भी हो सकते हैं सेल्फ की प्रिपरेशन से भी। तो सेल्फ से जब प्रिपरेशन हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कब हमें कोचिंग के लिए जाना है, वो सब बातों पर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको पढ़ के 100% सिलेक्शन हम आराम से ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहां दिख रहा होगा, बेस्ट बुक्स टू क्रैक यूपीएससी डीआई एग्जाम। यस, यू कैन ट्रस्ट दिस होल इंफॉर्मेशन 110%। यू कैन बी एश्योर्ड दैट बाय रीडिंग दिस, बाय प्रॉपर रीडिंग दिस बुक, प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से अगर आप यूटिलाइज करते हो, आई कैन अश्योर यू डेफिनेटली विल बी इन द लिस्ट। सो चलिए फटाफट एक एक करके बात कर सकते हैं हम लोग। ऑल अबाउट यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी इज अ रिक्रूटिंग बॉडी। यूपीएससी क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करती है। कहां पर नियुक्ति कहां पर होती है? सीडीएससीओ में। जितनी भी सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली वगैरह में पोस्टिंग आपको देखने को आपको मिलेगी। यूपीएससी के थ्रू जो यूपीएससी एग्जाम लेता है वो दो कैटेगरी में आपको दिखाई देगा। यूपीएससी एक ड्रग कैटेगरी के भी एग्जामिनेशन लेता है, उसके अलावा जो यूपीएससी एग्जामिनेशन था मेडिकल डिवाइसेस का, तो अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई है वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव द वैकेंसी ऑफ ड्रग कैटेगरी आल्सो। ड्रग में भी आप देखेंगे सीडीएससीओ में भी होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है तो इसलिए जो है उसका एग्जामिनेशन आप देखेंगे यूपीएससी द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या पैटर्न क्या सारी चीजें वो सब मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। एक इससे पहले वीडियो मैंने बना के जो है डाउट आपके क्लियर किए हुए थे, तो मेरे ख्याल से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई होगी। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस वाइज जाएंगे कि क्या हम खुद से कर सकते हैं। पहले क्लियर कर दूं, कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ आप करते हो, डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग। एक ऐसा पर्सन जो हम लोग खुद स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा कोचिंग मैंडेटरी नहीं होती है, आप खुद भी एग्जाम निकाल सकते हैं, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आपके आसपास ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पर आपको कोई एक मेंटर हो जो आपको गाइड कर सकते, आपके पास समय हो प्रॉपर, कम से कम 6 महीना 5 महीना का समय, ताकि आप आराम से इत्मीनान से पढ़ सको। आपके पास अरेंज स्टडी मटेरियल हो, आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। तो अगर आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, आपके पास अपने खुद के बनाए हुए नोट्स है, प्रॉपर आपके पास मेंटरशिप है, कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा है इंसान जो आपको प्रॉपरली हर स्टेप पे गाइड कर रहा है, डेफिनेटली विद द सेल्फ स्टडी यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। लेकिन क्योंकि यूपीएससी की जो वैकेंसीज होती हैं वो रेगुलर नहीं होती हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होते हैं। आप मेडिकल डिवाइसेस की देखिए, 2018 में वैकेंसी आई थी, नाउ दे हैव गिवन दिस वैकेंसी। तो ऐसे केस में जब हमारे पास 3-4 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आप यूपीएससी का पैटर्न देखिए, फॉर्म भरने के 3-4 महीने बाद एग्जामिनेशन जनरली हो जाता है। 2018 का भी आप ट्रेंड देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास कम समय हो, गाइडेंस ना हो, तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। देन वी शुड ज्वाइन अ प्लेटफॉर्म। हमें एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जहां पर एक्सपीरियंस होल्डर फैकल्टीज हो, नॉट जस्ट एडवर्टाइजमेंट बड़ा बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, जिनकी आपकी बातें समझ में आ रही है, जिन पर आपको फेथ हो, ट्रस्ट हो, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो कब ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग, कब नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये मैंने आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी। ऐसे लोग जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने अपने बी फार्म के टाइम भी, अपने एम फार्म के टाइम भी, अपने कॉम्पिटिशन के टाइम भी बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं इन सब सारी चीज़ों। दीज आर द टेस्टेड बुक्स। मैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी बुक का, या किसी से मुझे कोई पेड कमीशन नहीं मिला है, क्योंकि आपके हित में बेहतर है, बच्चों के हित में बेहतर है, स्टूडेंट्स के हित में बेहतर है, तो मैं हमेशा उस टॉपिक पे बात करता हूँ। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर हम यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का देखें सिलेबस, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ फैसिलिटी दिल्ली में देखेंगे तो उसमें फार्मा का पोर्शन दिखेगा, इंग्लिश का पोर्शन दिखेगा, कंप्यूटर का भी पोर्शन दिखेगा। लेकिन जब सीडीएसयू की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा सिलेबस वेरिएशन आपको दिखेगा। जीएस के टॉपिक्स दिखेंगे, उसमें पॉलिटी वगैरह भी, करंट अफेयर्स वगैरह भी दिखेंगे। उसके अलावा जो फार्मा का पोर्शन दिखेगा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो फार्मेसी में आप देखेंगे फोरेंसिक फार्मेसी के बारे में पूछा जाता है। फोरेंसिक फार्मेसी का सिलेबस देखिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। मेरी वीडियो जल्दीबाजी वाली नहीं होती हैं, इत्मीनान से होती हैं, संपूर्ण रूप से होती हैं। आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म। बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं हम लोग। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप देख रहे हैं, डीएनसी एक्ट के बारे में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जितने एक्ट हैं उन सब के बारे में, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में। दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस फॉर फोरेंसिक फार्मेसी। अब खुद से अगर करना हो तो अगर एक किताब से आप ज्यादातर कवर करना चाहते हैं, तो जो मेरे को बेस्ट लगती है वो लगती है एनके जैन साहब की किताब। तो आप एनके जैन साहब की किताब को जो है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनकी किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ये बेस्ट है अपने कैटेगरी में? देखिए, एक बेस्ट होता है कि आप इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह से पढ़ें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन कोई ऐसी किताब जहां मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाए, उसके अगर रेफरेंस में देखेंगे तो एनके जैन फोरेंसिक फार्मेसी की जो बुक है दैट इज बेस्ट। उसके अलावा आपको बेस्ट कौन सी चीजें मिलेंगी? आपको अगर ओरिजिनल, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, आपके पास समय है तो आप सीधे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ओरिजिनल एक्ट डाउनलोड करिए, पढ़िए। एंड आई कैन अश्योर यू, ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर। पीआरएस एक साइट है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। मैंने अपने यूपीएससी, अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान ये साइट बहुत यूज की थी। यहां से जितने भी एक्ट आप देखेंगे, अगर आप डीएनसी एक्ट सर्च करेंगे तो आएगा, पूरी पीडीएफ ओरिजिनल आएगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या था वो सारी चीजें। उसके अलावा एक साइट है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट है जहां पर सूचना आपको मिलती है। पीआईबी और ये सब बहुत जो है सिविल सर्विसेज वाले बहुत यूज करते हैं। अगर आप में से किसी ने तैयारी की हो तो आपको पता होगा। तो यहां से आप ओरिजिनल पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा सर, और क्योंकि ये पूरा डीआई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो पावर है, ये कहां से आ रही है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से। तो आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अगर आपको अच्छे से और जगह पढ़ना है तो आप सीडीएसई, जो हमारे इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपकी नियुक्ति मेडिकल डिवाइसेस के तौर पर भी, जिसके अंदर आपकी नियुक्ति जो है ड्रग कैटेगरी में भी हो रही है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपकी नियुक्ति होनी है। कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल वैकेंसीज है। उसके अलावा डीआई की स्टेट वैकेंसीज भी होती हैं अलग अलग राज्य में, जैसे आप बिहार का भी देखेंगे, फिर दिल्ली का देखेंगे, अलग अलग जगह पर, तो स्टेट वैकेंसीज भी होती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 रिसोर्सेज जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आपको एक ऐसी बुक जहां पर मैक्सिमम कंटेंट मिल जाए, इस तरीके का कुछ आप चाह रहे हैं, तो आपके पास है फोरेंसिक फार्मेसी बाय एनके जैन साहब। उसके अलावा अगर आपको ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जस्ट विजिट द साइट पीआरएस, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है तो सीडीएसई की वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इस बुक को ना लेके यहाँ से डायरेक्टली ओरिजिनल, थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, सेल्फ स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी किताब चाहती है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कुछ किताबें आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप फार्मा में हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। तो एक बार आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये पूरा रहा आपका फोरेंसिक फार्मेसी। नाउ कमिंग ऑन दी फार्मास्यूटिक्स, एक कोर, बिल्कुल फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री, इनके बिना कहां सिलेक्शन होने वाला किसी में भी। तो टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल, ब्लड फ्लूइड, पैरेंट्रल्स, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब अगर आप देखेंगे, बायोफार्मास्यूटिक्स का एक पार्ट जो है 3rd ईयर में आप देखोगे, 6th सेमेस्टर में जनरली आपको सिलेबस में दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें जो सबसे अच्छी मुझे किताब लगती है, आई वुड हाईली रिकमेंड लैकमैन की, लियोन लैकमैन की जो बुक। अब देखिए, लैकमैन इंडस्ट्रियल फार्मेसी अभी और लोग नए मॉडल में आ गई है, नए उसमें, तो मैं उस नए को रिकमेंड नहीं करता हूं, आप पुराने वर्जन के साथ जाइए। बहुत सारी ऐसी किताबें ना जो पुरानी, जैसे आप देखोगे सिविल सर्विसेज में पुरानी एनसीईआरटी दे, दोज आर मोर इफेक्टिव इन प्रिपरेशन, बहुत सारी ऐसी किताबें। तो लैकमैन अगर कोशिश करिए, अगर आप दिल्ली के आसपास या कहीं भी रह रहे हैं, तो जो नई सड़क वाला है या जो वैसा इलाका है, वहाँ किताबों की बहुत बड़ी आप देखेंगे मार्केट है, तो आप वहाँ से कभी दिल्ली की तरफ आएँ तो आप किताबें ले जाएँ। ये लैकमैन जो आपको बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसकी कॉपी मिले चाहे जैसे भी,
पुरानी वाली, इसमें ज़्यादातर चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर इंडियन किताब से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ब्रह्मांकर इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वर्जन पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने नाइपर में था, तो ज़्यादातर हम लोगों ने लियोन शॉर्गेल से ही पढ़ा था। इंटरनेशनल ऑथर्स की किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन लैंग्वेज का समझने का इशू होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं लैंग्वेज ठीक है, वो कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज का इशू है देन यू शुड गो फॉर द बायो। मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कब कब आपको जाना चाहिए। आप बायो फार्मास्यूटिक्स के साथ जा सकते हैं। पूरी बायो फार्मास्यूटिक्स ब्रह्मांकर में आपकी टोटली कवर होती है, लियोन शॉर्गेल में भी। लेकिन अगर आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है तो आप लियोन शॉर्गेल के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा जो सूटिक्स के ये टॉपिक है, ये वाले टॉपिक जो हैं, वो आप ऑल्टन से भी कर सकते हैं। तो ऑल्टन की जो फार्मास्यूटिक्स की बुक होती है ये भी, तो इन दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, मैक्सिमम इट विल बी कवर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेमिंगटन। एक ऐसी किताब, बिना इसका सिलेक्शन होना ही नहीं आपका। रेमिंगटन रामबाण है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, समझ लीजिए। कौन नहीं पढ़ा होगा रेमिंगटन? अभी मैं देख रहा हूँ रेमिंगटन का जो नया वर्जन आ रहा है वो कई पार्ट्स में कर दिया, एकदम बिल्कुल लोल सी किताब बना दी है। सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन इसी तरीके का। लेकिन पुरानी जो आप देखेंगे, पुरानी वाली जो रेमिंगटन है एक ही पार्ट में, दैट इज बेस्ट। आप देखेंगे लिमिट टेस्ट कहाँ का है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाला, इंप्योरिटीज वाला। बायोसे का टॉपिक इतना जबरदस्त दिया है ना, आप पढ़ सकते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल, ऐसे रेमिंगटन में बहुत तगड़ा दिया हुआ है। एंटीबायोटिक्स, पार्जन टेस्टिंग, ये पार्जन टेस्टिंग वेस्टिंग तो इवैल्यूएशन वाला आपको लैकमैन में ही मिल जाएगा। ठीक है, पेरेंटल्स का टाइट्रेशन, ये माइक्रोबायोलॉजिकल, ऐसे ये सब आपको जो है रेमिंगटन मिल जाएगा। तो इस टॉपिक के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर द रेमिंगटन, वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैक्सिमम बेस्ट कैसे बता रहा हूं, कंटेंट बेस्ट हो और मैक्सिमम आपका सिलेबस कवरेज हो जाए, वरना तो आप किताबें खरीदते पागल हो जाओगे। ठीक है, तो आप अगर आसपास रहते हो तो सेकंड हैंड बुक के लिए भी आप जा सकते हो। ये पुरानी वर्जन दैट इज मोर गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए, भैया मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से पढ़नी है ना, तो फोएज से अच्छी किताब तो मुझे नहीं लगती पर्सनली। आपकी चॉइस अलग हो सकती है, बट फोएज में जो एसएआर वगैरह है, जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज गुड। तो अगर आपको इंटरनेशनल ऑथर पढ़नी है तो देन यू शुड गो फॉर द फोएज। इंडियन में बहुत सारी किताबें हैं, वीके कपूर एंड हरकिशन सिंह जी की आप किताब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेडिसिनल के काफ़ी जो है आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। यूपीएससी का सिलेबस ड्रग वाली कैटेगरी का बहुत लिमिटेड है, लेकिन याद रहे इसी में से ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ना आयोग के लोग, धुआं निकल जाता है। ठीक है, तो आप हल्के में मत लीजिएगा, ये तो 5 ही टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा मामला। तो आपको लाइन बाई लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इसलिए बेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे फार्माकोग्नोसी। पूरे फार्माकोग्नोसी के नाम पर केवल 15-16 ड्रग जो है आपको दिखाई देंगी। अब देखिए, अपनी इंडियन वर्जन अगर आपको किताब पढ़नी हो तो फार्माकोग्नोसी, सीके कोकाटे, किसने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ट्रीज एडवांस इज इंटरनेशनली बेस्ट बुक फॉर फार्माकोग्नोसी। तो अगर आपको इंटरनेशनल ऑथर पढ़नी है तो ट्रीजन गो फॉर ट्रीजन इवांस। अगर इंडियन पढ़नी है फार्माकोग्नोसी के तो कोकाटे साहब की बुक है। ठीक है, निराली प्रकाशन की एक ऐसी बुक जो अच्छी है कैटेगरी में अपने। ठीक है, चलिए, तो इन सारे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंडियन वर्जन पढ़ना है, जस्ट गो, दोनों नहीं लेना है, जस्ट गो फॉर दिस, और अदर आप जो है ट्रीजन इवांस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फार्माकोग्नोसी बात करें। फार्माकोलॉजी, बिना इसके तो भाई साहब सिलेक्शन होना ही नहीं है। फार्माकोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फार्माकोलॉजी में पूरी फार्माकोलॉजी नहीं देखेंगे, आप जनरल फार्माकोलॉजी देखेंगे। इंट्रोडक्शन, जनरल प्रिंसिपल्स, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग एंटागोनिस्ट, मेटाबॉलिज्म, एडीएमई वाला पूरा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला टॉपिक तो आप पूरा जो है ब्रह्मांकर से ही पढ़ सकते हैं। ड्रग डिपेंडेंस, एडिक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग एलर्जी, बायोस्टैटिक्स, ये सब सारी चीज़ जो है। बायोस्टैटिक्स के लिए आप ऑनलाइन नेट से भी पढ़ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। छोटे मोटे जैसे एनोवा टेस्टिंग वगैरह आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह, कुछ सारे टेस्ट वगैरह, वो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, और डिज़ाइन वगैरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। कोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पढ़ी जाने वाली किताब है, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे कोई भी हो, वो ज़्यादातर केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड ये। लेकिन अगर आप लिपिन कॉर्ड देखिए, इंटरनेशनल जब ऑथर जाएंगे आप, यहाँ पर चार्ट बना के ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत बढ़िया दिया। तो जो चार्ट्स बनाए हुए ना लिपिन कॉर्ड में, वो भाई सब तगड़े हैं बिल्कुल। तो अगर आप पूरा का पूरा फोकस केडी त्रिपाठी पे जाते हैं तो भी आप आराम से इजली कवर कर सकते हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू टेक द असिस्टेंस ऑफ दिस बुक्स, वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा है। अगर देखिए आपके आसपास लाइब्रेरी, देन यू शुड टेक द लाइब्रेरी एक्सेस। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको लाइब्रेरी का फायदा लेना चाहिए। लेकिन कुछ किताबें आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए, 2-4 हज़ार आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, चलिए, लिपिन कॉर्ड की वन ऑफ द बेस्ट है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के लिए अब देखिए, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सूटिक्स की किताब से, इनकम्पेटिबिलिटी आप सूटिक्स की किताब से पढ़ सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग्स आप पढ़ सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की जो एक पीडीएफ है राजस्थान गवर्नमेंट की, वहाँ पर पूरे वैक्सीन के स्टोरेज कंडीशन, उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या फिर स्टोरेज कंडीशंस ड्रग्स वैक्सीन की कहाँ दिया, आईपी में, तो आईपी से पढ़ सकते हैं।
तो अगर कोई किताब से आप पढ़ना चाहते हैं जो है आप किताब पढ़ सकते हैं आर के खार साहब की, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये टॉपिक तो आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एनाटमी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हेल्थ एजुकेशन के बारे में आप जो है परमार साहब की किताब से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। तो ब्लड है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब जो है आप पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको आसान भाषा में पढ़नी है और पतली किताब चाहिए, शॉर्ट में क्रिस्पी ची मैटर, देन यू शुड गो फॉर द रोशन विल्सन। अगर आपको बेहतरीन डायग्राम के साथ डिटेल्ड में बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन यू शुड गो फॉर द टोटोरा। टोटोरा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एनाटॉमी। हमने भी अपने टाइम पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़। रोशन विल्सन थोड़ा क्रिस्पी दे देते हैं लोग, कम कंटेंट में ये है। उसके अलावा फर्स्ट एड के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल, एड्स कंट्रोल। अब ये नैको जो है ना, ये सब वेबसाइट पे है गवर्नमेंट की, आपको किताब लेने की जरूरत नहीं। आप एड्स कंट्रोल के बारे में, नैको के बारे में पढ़ सकते हो। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, WHO की साइट से पढ़ सकते हो। फर्स्ट एड के बारे में आप पढ़ सकते हो, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसके लिए किताब लिया जाए, ठीक है। बाकी अगर आप किताब के लिए इच्छुक हैं तो आप जो है परमार साहब की किताब ले सकते हैं, पतली सी होती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है दोनों किताबें बेस्ट हैं। अब आ गया जनरल नॉलेज। अब देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली होता है ना, तो उसमें ज़्यादातर फार्मा के अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आपका हुआ था उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन, इंग्लिश के पोर्शन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाले। लेकिन और जब CDSU का आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, हिस्ट्री, इन सब के, स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं आपसे। इन सब को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखिए, मैंने तो वैसे बहुत सारे जो है यूट्यूब पे डाले हुए वीडियोस, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के डाले हुए हैं, ज्योग्राफी के डाले हुए, आप उनको भी पढ़ सकते हो, या कोई ऐसा चैनल जो आपको लगता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा लगता है कि अगर एक किताब कहीं से पढ़ सकते हो तो वो मुझे लगता है कि ल्यूसेंट। आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स दिए होते हैं, आप आराम से ल्यूसेंट सेट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंग्लिश पोर्शन के लिए जो है आप कुछ बेसिक किताबें, जो 10th वाली किताबें हैं, जो 7th 8th की किताबें हैं बच्चों वाली, वो आराम से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की बेसिक, कंप्यूटर वाली जो है आप किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत हाई फाई नहीं पूछा जाता है। बाकी कंप्यूटर के बारे में और हाई फाई एडवांस नेटवर्किंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, वो सारी चीज़ आप वेबसाइट से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज का जो है आपको ये वाला पोर्शन कैसे करना, वो भी आपको मैंने बता दिया। तो GS भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये तो पूरी सूचना हो गई। अब आपके फायदे की एक बात और कर लेते हैं। टूटैक्सो अकेडमी का जो है हमारा एप्लीकेशन है, जरूरी नहीं कि आप उस पर कोर्स ही खरीदें। ऐसा नहीं कि जो लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं है, नहीं, हम सबके लिए करते हैं, क्योंकि हमारा परिवार सब है। जो सक्षम है, जो पेड सर्विस ले सकते हैं, दे कैन टेक। जो नहीं ले सकते, वहाँ क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, वहाँ भी दिया जाएगा। तो आप टूटैक्सो अकेडमी के एप्लीकेशन पर फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट जो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस वगैरह अभी सब अपलोडिंग का काम चल रहा है। हो सकता है कि जब आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए, तो इस पर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस भी, इंटरव्यू के DI के टिप्स वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप आइए, डाउनलोड करिए और फ्री में टॉपिक वाइज जो है टेस्ट आप लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स लेना है लीजिए, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप अपने फायदे की बात कर लीजिए। टूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आराम से, जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है वहाँ पर फोल्डर बने और आराम से आप आके प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। या आप हमारे वेबसाइट जो tutexoacademy.com, वहाँ से लॉगिन करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। थोड़ा सा यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बात कर दूँ, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल आप जिसको आप देख रहे हैं अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। हो सकता है बाद में जब लोग देखें तो काफ़ी टाइम हो जाए, बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएँ, तो वो सारी चीज़ें जो आपको फ़ायदा, काफ़ी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारा मेन चैनल है टूटैक्सो अकेडमी, जहाँ पर आप देखेंगे 28-30 हज़ार हमारा परिवार हो चुका है। धीरे धीरे जो है आपके सपोर्ट से बढ़ रहा है, ट्रस्ट है, फेथ है, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है। ये हमारा मेन चैनल है, इस पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओपन MCQs के लिए डेडिकेटेड पूरे हमारी टीम है, डेडिकेटेड जो है वो काम कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे मजे की बात, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक वाइज MCQ चाहिए, यहाँ से आप ले लीजिए वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको फार्मास्यूटिकल, ऐसे फोल्डर आपको बनते जाएंगे। आप यहाँ डेली एक वीडियो आपके पास आती है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फोल्डर बना दिया गया, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरीके से आप आराम से इस पर तो फायदा लीजिए। इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिना कतराए हुए डेली आपको MCQs दे रहा है, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फार्मेसी हो, मेडिकल हो, पैरामेडिकल, इन सब की जॉब रिलेटेड जो है अपडेट वो आपको यहाँ मिलने वाली है, ओपन जॉब, जिस पे आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके फेथ की ज़रूरत है, आपके ट्रस्ट की ज़रूरत है। किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप ट्रस्ट करते हो, जब सपोर्ट करते हो, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चीज़ों को ले आ जाए।
तो हम अपना काम बखूबी से निभाएंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपकी बारी है, आपके सपोर्ट की बारी है, आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, ग्रुप में सबको शेयर कर दीजिए। आपको मेडिकल, पैरामेडिकल, ये जितने भी जॉब्स हैं ये सब एक जगह पर आपको मिल जाएगी, कोई भटकने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एंड क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ कोई ऐसी आधे अधूरे वीडियो जो है व्यूज़ के लिए नहीं आती है, पूरी वीडियोज़ आप कंप्लीट देखा करिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है tutoexoacademy.com। आप यहाँ पर भी लॉगिन करके टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो यू शुड गो फॉर द कोर्सेज। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हम अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, आप भी जो है हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के कोई नहीं ग्रो कर सकता है। तो जब हमारे ट्यूटोएक्सो अकेडमी मेन प्लेटफॉर्म ग्रो हुआ है इस फेथ पे, ट्रस्ट पे, जब आपके लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये कंप्लीट होगी। इसके अलावा कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो है आपको मैं गाइडेंस वीडियोज़ ले आता रहूँगा, रेगुलर टाइम पर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।